द्वितीया व्रत के दिन इन चीज़ों का करें दान, संतान को मिलेगा सुरक्षा कवच। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ माताएं बहनाएं, अगर आप लोग द्वितीया व्रत के दिन इन चीज़ों का दान करती हैं तो आपको संतान के मिलेगा सुरक्षा कवच और आपको संतान की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारी जितनी माताएं बहनाएं हैं, अगर आप लोग अपने संतान से प्यार करती हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं। द्वितीया का व्रत महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करती हैं। इस दिन कुछ विशेष दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन से दुखों का दूर और सुखों का वापस घर आ जाता है। यानी आपका दुख घर से चला जाता है और सुख आपके घर में आ जाता है। हिंदू धर्म में द्वितीया व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को जीवितिका पुत्र व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माताएं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए व्रत करने का साथ ही पाठ भी करती हैं। माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए व्रत रखती हैं और भगवान जिमुतवाहन की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस दिन दान करने से संतान के जितने भी दुख है वो चले जाएंगे और सुख उनके घर आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि द्वितीया व्रत तिथि और मुहूर्त क्या है। चलिए छोटा सा शब्दों में जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार द्वितीया का व्रत हर साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। लेकिन उससे पहले छोटा सा टिप्पणी में जान लेते हैं कि द्वितीया व्रत तिथि और मुहूर्त क्या है। आइए जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार द्वितीया का व्रत हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत मंगलवार 24 सितंबर 2024 को 12:38 पर शुरू होगी और अष्टमी तिथि समापन बुधवार 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर द्वितीया या जीवितिका पुत्र का व्रत 25 सितंबर को बुधवार को रखा जाएगा। जी हाँ माताएं बनाएं, यह जो द्वितीया व्रत है वो 25 सितंबर को रखा जाएगा। 25 सितंबर 2024 को द्वितीया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक है और सोमवार 24 सितंबर 2024 को द्वितीया व्रत के नहाय खाए की पूजा होगी। चलिए जानते हैं कि आपको कौन सी चीज़ का दान करने से आपके जितने भी पुत्र हैं, आपके जितने भी बेटे हैं, आपको उन्हें दुखों की परेशानियां कभी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, चावल का दान। चावल यानी अक्षत को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गरीबों और ज़रूरतमंदों को चावल का दान करने से संतान के जीवन में धन वैभव की कमी नहीं होती है। तो आपको चावल का दान जरूर करना चाहिए। खिलौनों का दान। जी हाँ माताएं बनाएं, खिलौनों का दान। द्वितीया व्रत के दिन संतान के नाम से खिलौने खरीदकर गरीब बच्चों को दान किया जाए तो इससे संतान को दुगना पुण्य प्राप्त होता है और संतान के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो आप लोग खिलौनों का भी दान कर सकते हैं। मिठाई का दान। आप लोग मिठाई का भी दान कर सकते हैं। इस दिन गाय के घी से बनी मिठाई का दान करना चाहिए। यह शुभ फल की फलदायी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा पूर्ण जन्म के काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। तो आपको मिठाई का भी दान जरूर करना चाहिए। फलों का दान। अब द्वितीया व्रत के दिन यानी मौसमी फलों का दान करना चाहिए। ये भी अच्छा माना गया है। इससे घर में परिवार में खुशहाली आती है और समाज में भी सम्मान बढ़ता है। तो आप लोग फलों का भी दान कर सकते हैं। फला में जैसे आप केला, संतरा, अनार, आम, आपका जो भी इच्छा करे वो आप फल में दान कर सकते हैं। गौ को करे दान। जी हाँ माताएं बनाएं, अगर आपके पास गौ हैं या आप धनवान हैं तो आप गौ का भी दान कर सकते हैं। द्वितीया व्रत में गौ माता की पूजा की जाती है। दिन गौ का दान करना भी शुभ माना गया है और ये सिद्ध हो सकता है। द्वितीया व्रत के दिन संतान के नाम से गौ का दान करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही संतान का भाग्य और उसका जीवन चमक उठता है। तो आप लोग अगर धनवान हैं तो आप लोग क्या करें कि गौ का भी दान करें। अगर आप लोग मिडिल भी परिवार से हैं, आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम भी गौ का दान कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। आप जो भी हैं, गरीब हैं या अमीर है, आप कोई भी गौ का दान कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करें कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी
आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए लाभदायक और फ़ायदेमंद होगी। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग से बाबा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।